यति, जिसे कई लोग हिमालयन स्नोमैन कहते हैं, नेपाल, भूटान और तिब्बत की लोक कथाओं में एक बर्फीला दानव है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 8 से 10 फीट तक होती है। शरीर पर मोटे सफेद या भूरे बाल होते हैं। हाथ पैर इंसानों जैसे, लेकिन बड़े और मजबूत। ठंड में बिना कपड़ों के भी आसानी से जी सकता है। तिब्बत और नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार यति कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक पवित्र प्राणी है। कुछ मान्यताओं में यति को बर्फीले इलाकों का रक्षक माना जाता है। भूटान के जंगलों में लोग मानते हैं कि अगर किसी ने यति को देखा तो उसे सौभाग्य मिलता है, लेकिन बहुत पास जाने पर खतरा भी है। नेपाल और भूटान में यति टूरिज्म भी है। खुम्बू मठ, खुम्बू मोनेस्ट्री में आज भी एक कथित यति की खोपड़ी दिखाई जाती है। कई साहसिक यात्री यति के पद चिन्ह खोजने के लिए ट्रैक करते हैं। यति का सच शायद आज भी छिपा हुआ है। हो सकता है कि ये बस एक लोक कथा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, या फिर हो सकता है हिमालय के बर्फीले जंगलों में अब भी एक अज्ञात शक्तिशाली जीव सांस ले रहा हो और हमसे दूर अपनी दुनिया में जी रहा हो। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से आने वाले सालों में यति की खोज तेज होगी, लेकिन कई शोधकर्ता मानते हैं कि अगर यति सच में है तो उसका छुपा रहना उसकी प्रजाति की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हर रहस्य का जवाब जरूरी नहीं। कभी-कभी अनजाना रहना ही उस कहानी की जान होता है। शायद यति सच में इन पहाड़ों में रहता है, या शायद वो सिर्फ हमारे डर, आश्चर्य और कल्पना का हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई पर्वतारोही इन ऊंचाइयों पर अकेला चलता है, ठंडी हवा में गूंजती भारी कदमों की आवाज उसे एक बार फिर याद दिलाती है कि यति का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ।